नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2008 की दिसंबर की एक सर्द सुबह दिल्ली से सटे नोएडा की निठारी ने जब अपने अंदर से एक के बाद एक बच्चों के कंगाल उगलने शुरू किए तो पूरा देश सन्न रह गया था। आज़ाद हिंदुस्तान में किसी आदमखोर की ऐसी दहलाने वाली कहानी इससे पहले किसी ने नहीं सुनी थी। अब 8 साल बाद उसी आदमखोर जल्लाद के फांसी के फंदे पर झूलने का वक्त आ गया है। निठारी के आदमखोर सुरेंद्र कोली की मौत के परवाने पर दस्तखत होते ही उसे फांसी पर लटकाने के लिए गाजियाबाद के डासना जेल से मेरठ जेल शिफ्ट कर दिया गया है और इसी के साथ कोली की मौत की उल्टी गिनती शुरू। पिछले 20 सालों में पहली फांसी 27 अप्रैल 1995, चेन्नई का सीरियल किलर ऑटो शंकर, चेन्नई सेंट्रल जेल, चेन्नई। दूसरी फांसी 14 अगस्त 2004, स्कूली छात्रा के साथ रेप, फिर उसका कत्ल, धनंजय चटर्जी, कोलकाता सेंट्रल जेल, कोलकाता। तीसरी फांसी 21 नवंबर 2012, मुंबई पर हमले का गुनहगार अजमल कसाब, यरवदा जेल, पुणे। चौथी फांसी 9 फरवरी 2013, संसद भवन पर हमले का गुनहगार अफजल गुरु, तिहाड़ जेल, दिल्ली। और अब 5वीं फांसी की बारी। पांच या 12 सितंबर 2014, सुरेंद्र कोली, निठारी के बच्चों का आदमखोर, सेंट्रल जेल, मेरठ। अगर तारीख पर गौर करें तो पिछले 2 सालों में देश में 2 लोगों को फांसी पर लटकाया गया है। 2012 में अजमल कसाब और 2013 में अफजल गुरु। तो क्या 2014 लगातार तीसरे साल तीसरी फांसी का गवाह बनने जा रहा है? जी हाँ, शायद वक्त आ गया है 8 साल पहले की उस भयानक कहानी का आखिरी पन्ना लिखने का। तो 2008 के निठारी के उस आदमखोर का हिसाब करने का, जिसने अपनी खूनी हवस पूरी करने के लिए एक तो नहीं बल्कि पूरे 22 बच्चों का कत्लेआम किया था। निठारी के उस आदमखोर सुरेंद्र कोली की मौत का परवाना तैयार हो चुका है। नीचे से लेकर ऊपर तक देश की सारी अदालतों ने उसके मुकद्दर में सिर्फ मौत लिखी है। गुनाह ऐसा कि खुद राष्ट्रपति ने भी उस पर रहम करने से इनकार कर दिया। यानी जान बचने की सारी उम्मीदें खत्म। लिहाजा अदालत ने भी उसकी मौत पर आखिरी दस्तखत करते हुए उसे फांसी पर लटकाने की तैयारी पूरी करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत के फैसले के तुरंत बाद खुद कोली और उसके घर वालों को खबर कर दी गई है। खबर कि अब कोली की सांसें बस कुछ घंटे की मेहमान है। अगर यूपी सरकार ने अपनी तरफ से फांसी की तैयारी की तारीख का ऐलान कर दिया तो बहुत मुमकिन है कि 5 या 12 सितंबर की सुबह कोली की जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। गाजियाबाद के डासना जेल में अपने हिस्से की आखिरी सांसें गिन रहे कोली को फांसी पर लटकाने के लिए डासना जेल से निकालकर दूसरे जेल ले जाना होगा। इसकी वजह यह है कि डासना जेल में फांसी देने की सुविधा नहीं है। लिहाजा यूपी सरकार और जेल अधीक्षक की माने तो कोली को फांसी मेरठ के सेंट्रल जेल में ही दी जाएगी। इत्तेफाक से देश का सबसे नामी जल्लाद पवन भी इसी मेरठ में ही है और कोली के गले में फंदा शायद उसी को कसना है। मेरे को भाव ऐसे आदमी को लगनी चाहिए। जो आदमी इस तरह से जो है हरकतें करता उसको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरी अपनी राय है। वैसे गुरुवार देर शाम अचानक
कोहली को गाजियाबाद के डासना जेल से निकालकर मेरठ सेंट्रल जेल पहुंचा भी दिया गया। इससे अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोहली को 5 सितंबर की सुबह भी फांसी पर लटकाया जा सकता है। वैसे भी फांसी देने से पहले सरकार या जेल प्रशासन तारीख का ऐलान नहीं करती, बल्कि हमेशा इसे गुप्त रखा जाता है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।